दोस्तों, दोना पत्तल का वो काला सच, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप दोना पत्तल यानी पेपर प्लेट का बिज़नेस नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस में आपका लॉस ही लॉस है। इस बिज़नेस में मुझे कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिखता है। दोस्तों, आज के टाइम में देखा जाए तो दोना पत्तल के बिज़नेस में मुनाफा कहीं भी नहीं है, क्योंकि हाल 2-3 सालों के बीच में जितने लोग भी पेपर प्लेट का मशीन लगाए हैं दोस्तों, वो लोग बर्बाद ही हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड हो चुका है पेपर प्लेट बिज़नेस का और इतना लोग बना रहे हैं कि सेल किसी का हो ही नहीं रहा है। और दोस्तों, जो नए लोग पेपर प्लेट बिज़नेस करते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम इस बिज़नेस से लाखों कमाएंगे, हमारा इतना माल सेल होगा, मगर उन लोग का सेल नहीं हो पाता है। इसीलिए दोस्तों वो लोग इस बिज़नेस से बर्बाद हो रहे हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों को तो ये होता है कि कुछ लोगों को मार्केटिंग करना नहीं आता है, उन लोग को कितना प्रॉफिट रखना पड़ता है, मगर वो दुगना तिगना प्रॉफिट रख के उन्हें सेल करते हैं तो उन लोग का वैसे भी सेल नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग पेपर प्लेट बिज़नेस करते हैं तो उतनी ही मार्जिन रखिए जितना आपका हो जाए और बाकियों का भी हो जाए। दोस्तों, अगर आप लिमिट से मार्जिन रख के सेल कीजिएगा तो आपके प्रॉफिट होगा, मगर आप बेलिमिट रखिएगा इस बिज़नेस में तो आपका सप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पेपर प्लेट का डिमांड इतना बढ़ चुका है कि बहुत सारे लोग, हर गांव में इसकी मशीन लगी हुई है और हर तरह से इसकी मटेरियल को पूरा किया जाता है। क्योंकि दोस्तों एक ऐसा बिज़नेस है जो कि कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको नॉलेज रखना होगा और दोस्तों आपको देखना है कि हम कितना प्रॉफिट रखेंगे कि हमारा माल सेल होगा। इसलिए दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि आपको कितना सेल रखना होगा, किस तरह आपको मार्केटिंग करनी होगी, किस तरह लोग बर्बाद हो रहे हैं तो उससे बचे। दोस्तों, अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें, ताकि इस तरह का नए वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिले। दोस्तों, लोग पेपर प्लेट बिजनेस करके क्यों बर्बाद होते हैं, उसके कई कारण हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि लोग पेपर प्लेट बिजनेस करके क्यों बर्बाद होते हैं। पहला तो ये कि मार्केट में कई लोग बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग है जिनका बिजनेस सालों से चल रहा है और उन पे लोग ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उन लोग का माल सेल होता है। और जो लोग छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो लोग अभी स्टार्ट करते हैं, उन लोग को माल धरे रहता है, इसलिए वो लोग पहले बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है, भारत के किसी भी स्टेज में देख लीजिए या फिर किसी भी ज़िले में देख लीजिए, आपको हर एक ज़िले में 30 से 40 मशीनें दिखेगी। जब इतनी बड़ी डिमांड में पेपर प्लेट के मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसे खरीदेगा कौन। तीसरा कारण यह है, लोग अधिक प्रॉफिट के चक्कर में सस्ते माल खरीद लेते हैं, जिसके कारण उनका माल धड़े के धड़े रह जाता है। और मार्केट की खूबी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसी का माल सेल होता है मार्केट में। चौथा यह कारण है, जब कोई नया व्यक्ति पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको मार्केटिंग करना नहीं आता है, तो इसलिए उसका माल धरे के धरे रह जाता है। पांचवा यह, कई लोगों का माल मार्केट में इसलिए भी नहीं बिकता क्योंकि जब वो 50 या 100 की पैकिंग करता है तो 50 वाले में 45 और 100 वाले में 90 होता है। इसीलिए मार्केट में कभी कदार कस्टमर माल गिनती कर लेता है तो माल वो नहीं लेता है, और कई लोगों का इसलिए माल वो नहीं बिकता है और उनका माल धड़े के धड़े रह जाता है। छठा यह भी हो सकता है कि कई बार जब हम मार्केट में जाते हैं तो ठेले वाले, रेस्टोरेंट, ढाबा पे कई तरह के अलग अलग तरह के प्लेट या कटोरी डिमांड करते हैं, और इसीलिए कई लोग जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 3-4 प्रकार के ही माल सेल करते हैं। और इसलिए जिन लोगों के पास अलग तरह की क्वालिटी होती है, अन्य गिनती क्वालिटी होती है, इसलिए उन लोग का माल ज़्यादा सेल होता है। क्योंकि जब वो जाते हैं उनके पास तो जो डिमांड है वो मांगते हैं, जो कलर मांगते हैं, जो वैरायटी वो मांगते हैं, उन लोग को वो दे देते हैं, इसलिए उन लोग का माल ज़्यादा सेल होता है। तो दोस्तों अब मशीन की बात करें तो मशीन कई क्वालिटी की आती है, जैसे कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन और मैनुअल ऑटोमेटिक मशीन। तो दोस्तों, अगर आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो आपको कम से कम 60 से 65 हज़ार में आपको मशीन मिल जाएगी, और दोस्तों इस बिज़नेस को आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्ट करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी घर से। और दोस्तों, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो इन जो मैं आपको वीडियो में बताए हैं उन बातों को खास करके ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आप कभी भी धोखा नहीं खाइएगा,
क्योंकि दोस्तों कमाने वाले इस बिज़नेस से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस बिज़नेस से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आप महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों इस बिज़नेस में आपको कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बात करते हैं जगह की, तो आप इस बिज़नेस को 10 बाई 10 या 5 बाई 10 के रूम में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों बिजली की बात करें तो दोस्तों इस मशीन को आप उस बिजली पे स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आपके घर में है। जिस बिजली से आप टीवी, पंखा, फ्रिज चलाते हैं, आप उस बिजली से आप इस मशीन को ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं इसकी प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों आप इसमें 1 टन मटेरियल काटते हैं तो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये प्रॉफिट होता है। और दोस्तों अगर आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए या फिर आपकी मशीन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी फुल सहायता कर देंगे। और दोस्तों एक बात बता दी आपको, दोस्तों अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो इस बिज़नेस में अगर आप मार्केटिंग का नॉलेज अच्छी है ना आपको, तो आपको इस बिज़नेस से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यही एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।